Hello बच्चों, let's see this question. In the diagrammatic view of cell cycle, the G0 phase is represented as. This is our diagram. Option A, option B, option C और option D. इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या बच्चों? इस क्वेश्चन में हमें ये पूछ रहा है कि हमें एक डायग्रामेटिक व्यू दे दिया गया है ऑफ द सेल साइकिल. इसमें हमें ये बताना है कि G0 फेज यहाँ पे कहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है. ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक की कॉन्सेप्ट है. की कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? की कॉन्सेप्ट है G0 फेज. G0 फेज ये क्या होता है बच्चों? G0 फेज एक फेज होता है इन द इंटरफेज ऑफ द सेल, जहां पे कि सेल परमानेंटली या टेम्पोररीली लूज कर देता है अपना डिवाइडिंग प्रॉपर्टी और वो डिफरेंशिएट कर जाता है टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. तो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूं बच्चों, सेल लूज टेम्पोररीली और permanently its dividing property it get differentiated and perform specific function. इसका एग्जाम्पल क्या क्या है बच्चों? इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं हार्ट सेल एंड नर्व सेल्स. हमें पता है बच्चों हार्ट सेल्स और नर्व सेल्स ये कभी भी डिवाइड नहीं करते, तो ये एग्जाम्पल है बच्चों G0 फेज में जो सेल्स हैं उनके. अब यहाँ पे जो डायग्राम है बच्चों, इस डायग्राम में एक और फेज मिसिंग है जो कि कुछ ऐसे होगा. ये वाला फेज मिसिंग था बच्चों. ठीक है, तो अभी अगर हम डायग्राम में देखें यहां से लेकर यहां तक बच्चों, इसे हम कौन सा फेज कह सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं बच्चों इंटरफेस. ठीक है, अभी जो बच्चों यहाँ पे इंटरफेस का हमें पता होता है कि 3 डिफरेंट फेज में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, जो कि है बच्चों G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. G1 फेज का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? G1 फेज हमें उसे ग्रोथ फेज 1 कह सकते हैं. S फेज जो होता है बच्चों उसे हम सिंथेसिस फेज कह सकते हैं और G2 फेज जो है बच्चों इसे हम ग्रोथ फेज 2 भी कह सकते हैं. ठीक है, ये उनका फुल फॉर्म होता है बच्चों. अभी ये जो C है, यहाँ पे C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? C यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है M फेज. तो हमें क्या क्या मिल गया बच्चों? जो ऑप्शन ए, जो यहाँ पे ऑप्शन ए है कैपिटल ए, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है द सिंथेसिस फेज एस फेज, और जो बी है बच्चों वो रिप्रेजेंट कर रहा है G2 फेज ऑफ द इंटरफेज, एंड जो M फेज है बच्चों, वो जो C है वो रिप्रेजेंट कर रहा है M फेज. अब बच गया बच्चों D. यहाँ पे जो D है ये हमें रिप्रेजेंट करके दे रहा है बच्चों क्या? G0 फेज. ठीक है, यहाँ पे आपको एक मीन्स रिवर्स एरो का सिंबल देखने को मिलेगा बच्चों. रिवर्स एरो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि G0 फेज में कुछ टाइम के लिए अगर सेल G0 फेज में होता है, टेम्पोरली वो सस्पेंड कर देता है अपना डिवाइडिंग, वो वापस फिर से डिवाइड कर सकता है आफ्टर 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 री एंटरिंग द साइकिल. ठीक है बच्चों, यही बताया जा रहा है. सो विच इज आवर करेक्ट आंसर? आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. D represents the G0 phase in the diagram. Hope you understood this well. Thank you.